सभी को नमस्कार। आज नमस्कार सर। हाँ, आज इस सेशन की ये तीसरी क्लास है, तीसरा सेशन है ये। और इस सेशन में वैसे तो हम कॉम्बिनेशंस, जो 81 कॉम्बिनेशंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा मन हुआ कि और लोसो ग्रिड के बारे में थोड़ा सा बताया जाए। तो एक टॉपिक है जहाँ पे हमने कल बात की थी लोसो ग्रिड की। तो इसमें सतरजतम जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के और वैदिक ट्रेडिशन के जो भी कंपोनेंट्स हैं, सतरज और तम, जो प्रकृति के तीन गुण हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो मैंने बताया था कि ईश्वर एक थे, उन्होंने अपने आप को तीन रूपों में रचा, इस रचना को बनाने के लिए, टाइम और स्पेस क्रिएट करने के लिए। और फिर पांच एलिमेंट उससे बनाए, फिर सात प्लेनेट उससे बनाए, और हमने दो प्लेनेट राहु केतु लगा के 9 प्लेनेट लिए। और 9 ही हमारे नंबर्स होते हैं। हमने ये भी बात की थी कि नंबरों की डिस्कवरी हुई है, उन्हें किसी ने इन्वेंट नहीं किया, क्योंकि जो यूनिवर्स है उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो आपके नंबर्स हैं। तो आज हम सतरजतम की फॉर्म में थोड़ा सा बात करेंगे। वैसे तो ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, पर थोड़ा सा आप लोगों के साथ अच्छा लग रहा है जिस प्रकार से आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मैं सतरजतम का जो टॉपिक है थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, न्यूमरोलॉजी के जो नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें जो पहले तीन नंबर हैं ये सत एलिमेंट के नंबर हैं। जो बीच के तीन नंबर हैं 4 5 6, ये रज एलिमेंट के नंबर हैं। और जो 7 8 9 बाद के तीन नंबर हैं ये आपके तम एलिमेंट के नंबर हैं। तो सत, रज और तम तीन चीजों से मिलकर हमारा अस्तित्व बना होता है। तीन प्रकार के हमारे मन होते हैं, और ये तीन प्रकार की शक्ति है। जो सत तत्व है वो हमें पैदा करता है, जो रज तत्व है वो हमारा पालन करता है, और जो तम है, तमस तत्व है, वो हमें स्थायित्व देता है, स्टेबिलिटी देता है लाइफ में। और धीरे 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 प्लेनेट से वापस पुनर्जन्म की तरफ या मोक्ष की तरफ हमें ले जाता है। इसको हम डिस्ट्रॉय करने वाला तत्व भी कहते हैं। तो जो सात्विक तत्व है वो ब्रह्मा जी से आता है, राजसिक तत्व विष्णु जी से आता है, और तामसिक जो तत्व है वो शिव जी से आता है। तो इनके जो नंबर हैं, सात्विक के 1 2 3, राजसिक के 4 5 6, और तामसिक के 7 8 9। तो अगर लोशो ग्रिड की हम बात करें, इस ग्रिड में अगर बात करें आप, तो ये कैसे दिखेगा आपको कि जो लोशो ग्रिड है, अगर आप उसके डायगोनल वाले एलिमेंट लें 4 5 और 6, तो ये जो एलिमेंट होंगे ये आपके रज के तत्व होंगे। 4 5 और 6, तो ये एलिमेंट आपका रज का तत्व हो गया। इसके बाद जब आप देखते हैं, हर एक रो में आपको तीनों तत्व मिलेंगे। जैसे अगर पहली रो की बात करें तो इसमें आपको 4 रज हो गया, 3 सत हो गया, और 8 तम हो गया। जब आप दूसरी लाइन की बात करेंगे तो दूसरी लाइन में भी आपको ऐसे ही एलिमेंट मिलेंगे। 9 तम हो गया, आर रजस हो गया, और एक जो है वो सत हो गया। तो सत रज तम के इस प्रकार से ही एलिमेंट चलते हैं। तीसरी रो में अगर बात करेंगे तो तीसरी रो में भी आपको ऐसे ही सत रज तम के तीनों एलिमेंट मिलेंगे। और इस प्रकार से तीनों ये इस प्रकार हो जाएंगे। आप देखें, अगर पहली रो लें तो उसमें रज तम सत, पहला कॉलम ने रज सत तम, कोई भी आप कॉलम लें तो आपको, अगर यह रो लें तो आपको इस प्रकार से आपका लोशो ग्रिड बनता हुआ नजर आता है। बहुत ही बैलेंस ये ग्रिड मैजिक स्क्वायर बना है। अगर आप चाहे एलिमेंट्स की बात करें, चाहे आप तत्वों की बात करें, आप नंबर्स की बात करें, तो व्यक्ति की जो प्रकृति होगी वो इस चीज पे भी डिपेंड करेगी कि आपके ग्रिड में कौन कौन से एलिमेंट है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ग्रिड में आपके ये तीनों एलिमेंट अवेलेबल है, 1 2 3, है ना। किसी के ग्रिड में अगर ये 1 2 3 तीनों अवेलेबल है, तो आप क्या देखेंगे, 1 2 एंड 3। इसका मतलब ये हो गया कि उस व्यक्ति के अंदर 100% सत्य तत्व है। मान लीजिए किसी का ग्रिड ऐसा है,
उसके पास 4 नहीं है, और उसके पास 7 नहीं है। इस प्रकार का किसी का ग्रिड है तो इसमें आप देखेंगे अगर, तो सत के 3 तत्व हैं, रज के 2 तत्व हैं और तम के 2 तत्व हैं। तो व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होगी वो किस तरफ जाएगी? सत की तरफ जाएगी। ठीक है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति का ग्रिड है जिसमें आपका सत तत्व नहीं है, और आपका ये वाला तत्व नहीं है, और एक आपका ये वाला तत्व नहीं है, तो इस व्यक्ति के ग्रिड में सत तत्व कितने हैं? 2। रज कितने हैं? 2। और तमस कितने हैं? 2। तो इस व्यक्ति की जो, इस व्यक्ति की जो प्रकृति है उसमें सत रज तम तीनों का बैलेंस होगा। इस व्यक्ति के पास तीनों गुण बराबर मात्रा में होंगे। तो इसी प्रकार से जब भी आप अपना ग्रिड बनाएं तो उसमें देखें कि कौन कौन से तत्व नहीं आ रहे हैं। मान लिया किसी व्यक्ति का इस प्रकार से है, और एक उसका ये चला गया, तो इस व्यक्ति का आप क्या देख रहे हैं? सत के तीनों तत्व हैं, 1 2 एंड 3। रज के 2 तत्व हैं, एक आपका 4 है और एक 6 है, और तमस का केवल एक तत्व है, 9 है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर 100% तो सत्व तत्व मिलेगा आपको, और लगभग 60 to 70% आपका मिलेगा रजस तत्व, और तमस तत्व इसमें थोड़ा कम मिलेगा। तो इस प्रकार से जब भी अपना लोशो ग्रिड बनाएं, एक बार तत्वों के आधार पे उसको जरूर देखें। हैं, अब ये स्लाइड जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। आप अपने बच्चों का या अपना कैसे पता करेंगे कि उन्हें किस तरह के फील्ड में जाना चाहिए? मान लीजिए आप किसी का सत तत्व जो है 1 2 3 तीनों उसमें मौजूद है, तो ये आदमी क्या हो सकता है? कोई लीडर हो सकता है, किसी कंपनी का सीईओ हो सकता है, या कोई ऐसा स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है, ये प्रीचर हो सकता है, टीचर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा करेगा, ये कंप्यूटर प्रोग्रामर बहुत अच्छा हो सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो सकता है। पर ये व्यक्ति हमेशा ही बहुत ईमानदार व्यक्ति होगा, और इस व्यक्ति को ईमानदार होना भी चाहिए। अगर किसी के अंदर सत्व तत्व पूरी तरीके से मौजूद है और वो मान लीजिए शराब इत्यादि का सेवन करता है, या नॉन वेज खाता है, या रिश्वत लेने की तरफ जाता है, जो भी शास्त्रों के अनुकूल कार्य नहीं है उन्हें करता है, तो इस व्यक्ति को इसका बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ता है, सबसे ज्यादा। वैसे तो सत्व तत्व जिन लोगों के अंदर होता है उनके अंदर ये टेंडेंसी होती नहीं, वो नेचुरली ही इस प्रकार के गुणों की तरफ जाते हैं। पर अगर पारिवारिक पारिवारिक पृष्ठभूमि, या आप किस कंट्री में किस जगह पे रह रहे हैं, कास्ट क्रीड कॉम्प्लेक्शन रेस रीजन रिलीजन, अगर इस तरीके से आपका है कि आपको वो चीजें खानी पड़ रही हैं, तो अगर बच्चे के 1 2 3 तीनों एलिमेंट मौजूद हैं तो आप उन्हें बच्चों को इस तरफ ना जाने दें, नहीं तो नुकसान होगा। और उनके लिए करियर भी यही सेलेक्ट करें जो सत के लिए सुटेबल होते हैं। अब कोई व्यक्ति है जिसके अंदर 4 5 6 तीनों एलिमेंट हैं, बाकी के दो दो एलिमेंट या एक एक एलिमेंट है, लेकिन रज के तीनों एलिमेंट हैं, तो ये जो व्यक्ति होगा ये कॉमर्शियल बिजनेसमैन होगा। ये बड़ा बिजनेसमैन, ये कमाने वाला बंदा है, ये इसको करोड़पति अरबपति बनना ही बनना है। ये कुछ सेलिब्रिटी है, या फिर अगर ये लीडरशिप भी इसकी होगी तो असर्टिव लीडरशिप होगी, है ना, दबंग आदमी होगा ये। चाहे ये खिलाड़ी हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, पर ये असर्टिव आदमी है। इसके सामने खड़े होने से लोग डरेंगे, इसके सामने जाने से लोग डरेंगे, है ना। ये सॉफ्टवेयर कंपनी जैसे सत तत्व वाला नॉर्मली प्रोग्रामर होता है, रज तत्व वाला क्या करता है? उस कंपनी का मालिक होता है, उस कंपनी को चलाने में सॉफ्टवेयर के फील्ड में जो नाम बनाते हैं, बड़ा नाम बनाते हैं, या किसी भी ऑनलाइन में बड़ा नाम बनाते हैं, ये सब रज तत्व वाले ही होते हैं। अब जो अगर तमस एलिमेंट की बात करें, तम एलिमेंट की बात करें, तो तम एलिमेंट वाले कौन से लोग होंगे? जिनके ग्रिड में 7 8 और 9 तीनों ही एलिमेंट मिल रहे होंगे, ऐसे व्यक्ति आपके तम एलिमेंट वाले होते हैं। तम एलिमेंट किस चीज के लिए होता है? स्टेबिलिटी के लिए होता है। आदमी अपनी बात के लिए खड़ा रहता है, आदमी जो है अपनी शारीरिक रूप से मजबूत होगा, और थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं होती इन लोगों के अंदर, अड़े तो अड़े वाले एलिमेंट होते हैं ये। कई बार कुछ लोगों में मोटापा, या कई बार कुछ लोगों में आलस ज्यादा देखा गया है ना, स्लो करते हैं काम। कुछ लोगों का दिमाग भी थोड़ा स्लो होता है इसमें, और कई बार
सब कुछ ठीक होता है, बस स्टेबिलिटी अच्छी होती है। तो तम जो प्रकृति के लोग हैं वो कहाँ पे ज्यादा दिखाई देते हैं? वो आपको आर्म फोर्सेस में दिखाई देंगे, स्पोर्ट्स में बहुत दिखाई देंगे ये लोग, क्योंकि शरीर मजबूत होना चाहिए। शरीर से के जो भी कार्य हैं वहां पे 7 8 9 वाले लोग मिलेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, है ना। अगर प्रोडक्ट आपकी सॉफ्टवेयर ना हो के हार्डवेयर है, तो 7 8 9 वाले बड़े सक्सेसफुल होते हैं। स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, या और भी किसी प्रकार के इस तरह के काम हैं जहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट है वो हार्डवेयर प्रोडक्ट है, वहां पे आपको 7 8 9 काम करते हैं। फार्मर्स, एग्रीकल्चरलिस्ट बहुत मिलेंगे, है ना। रिसर्च करने वाले लोग भी मिलेंगे जो बैठ के दिन भर रिसर्च किया करते हैं। अच्छा, ये डिवोटीज भी होते हैं ये लोग। जैसे सत्व वाला जो है वो हमेशा ज्ञान के मार्ग पे चलेगा, रज तत्व वाला कर्म के मार्ग पे चलेगा, और तम तत्व वाला जो है वो भक्ति के मार्ग पे चलता है। तो डिवोटी बड़े मिलते हैं इसमें। और अगर ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए और इनको इनके सपोर्टिंग नंबर इनमें ना हो, जैसे 7 का सपोर्टिंग नंबर क्या है? 7 का सपोर्टिंग नंबर 3 है। 8 का सपोर्टिंग नंबर क्या है? 8 का सपोर्टिंग नंबर 2 है। 9 का सपोर्टिंग नंबर क्या है? 1 है। किसे हम सपोर्टिंग नंबर मानते हैं? जो नंबर इसमें हम ऐड कर दें तो 1 आ जाए, है ना। या 10 में से इसे सब्ट्रैक्ट अगर हम कर दें तो इसका सपोर्टिंग नंबर आता है। तो 7 का 3, 8 का 2, 9 का 1। अगर इनके सपोर्टिंग नंबर नहीं है, मतलब कि तम के साथ उसमें सत्व वाले गुण नहीं है, तो वो एब्सेंट है, तो फिर ये आदमी डिवोटी बनने के बजाय माफियागिरी की तरफ चला जाता है। स्मगलिंग वगैरह करना, माफिया होना, या फिर आपका जो है किसी क्रिमिनल होना, उस तरह की चीजें आदमी के अंदर आ जाती हैं अगर इनको सपोर्ट नहीं मिलता है। और अगर तम का पूरा गुण है और रज का एक दो एलिमेंट होता है, तो ऐसे लोग फिर क्या होता है, पॉलिटिक्स की तरफ चले जाते हैं, है ना, या प्रॉपर्टी डीलिंग की तरफ चले जाते हैं, मतलब अपने क्राइम को लीगलाइज कर लेते हैं फिर लोग। यहां तक के क्लास में अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं, फिर इसके आगे हम चलेंगे। अगर किसी का कोई सवाल है अभी तक, फिर हम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे इसमें। यहाँ तक कोई पूछना चाहता है तो, क्योंकि ये सत्य, रज और तम जो हम बात कर रहे हैं, मतलब सुगृढ़ में इन 3 गुणों की, और इनके बेस पे करियर की, आदमी के एट्रीब्यूट्स की, ये आपको न्यूमरोलॉजी में अदरवाइज किसी सिलेबस में नहीं मिलेगा। सर सर अगर रजसी नहीं है, 4 5 6 ही नहीं है, और एक 3 भी नहीं है, तो क्या होगा सर? व्हाट इज द क्वेश्चन? हाँ, अगर बस बाकी सब है, सिर्फ 4 5 6 और सत में एक नहीं है, 3, तो? हाँ, हाँ, बिल्कुल ना, इस ऐसा बना लेते हैं एक बार। हाँ एक जी, हाँ जी। इसमें देखिए क्या नहीं है। 4 नहीं है, 4 5 नहीं है, 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं 5 है। 6 नहीं है, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब इसमें क्या बच गया? ये बच गया। क्या? तो इसमें सत के 2 गुण है, हाँ, तमस के 100% हाँ, तीनों गुण है। ठीक है। हाँ जी, एक ये हाँ व्यक्ति जी। धीमे काम करेगा, आलसी होगा थोड़ा सा, ईमानदारी लेकिन रहेगी इसके अंदर, ऑनेस्ट है, पर इसके अंदर बिजनेस के ट्रेड्स नहीं है, इसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, इसके अंदर एम्बिशंस नहीं है, आगे बढ़ने की भावना है भी, तो इसको कोई भी काम करता है तो उसमें सेटबैक मिलेगा, है ना। अब इसके आदमी के अंदर रजस तत्व कैसे लाएंगे? कहीं से भी हम इसमें 5 और 6 लेके आएंगे, तो रजस तत्व आएगा, और 4 की हम इनडायरेक्ट रेमेडी करेंगे। तो अगर आप तो इसको बनाना चाहते हैं कि अपना कुछ काम करे, बिजनेस करे किसी भी प्रकार की, तो फिर आपको इसमें ये एलिमेंट तीनों लाने पड़ेंगे। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं, ये आदमी नौकरी करे, ठीक ठाक गुजारा कर ले, तो खाली इसमें 5 वाला एलिमेंट, यानी कि कम से कम 1/3 कहीं से भी राजसिक तत्व ले आएंगे, 5 एलिमेंट ले आएंगे, और ये आदमी ठीक से काम करने लगेगा। 7 8 9 तीनों है, तो ये नौकरी के लिए बिल्कुल सही आदमी है, नौकरी कर सकता है, एग्रीकल्चर का काम कर सकता है, या दिन भर दुकान पे बैठ सकता है। जो बैठने वाले स्टेबिलिटी के काम है, जिनमें आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है एग्रेशन की या इन चीजों की, उस तरह के काम ये आदमी फिर कर सकता है। ओके, ओके जी। ओके, थैंक यू जी। ठीक है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और इसी संजय बोल रहा हूँ। जी जी, इसी समझे। वैदिक ग्रिड जो बनती है वो भी यही कॉन्सेप्ट यही रहेगा।
मुझे काफी खोज करने के बाद ये लगा कि ये ग्रिड भी वैदिक ग्रिड ही है, और इसमें जी। लेकिन सिमेट्री बहुत ज्यादा है ना। तो इसको आप हम ऐसा ना माने ये वैदिक नहीं है। लोग और तरीके से भी ग्रिड बनाते हैं, पर ये थोड़ा सा साइंटिफिक भी है। तो ग्रिड को तो हम इसी को लेके चलते हैं, और ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये वैदिक की ही चीजें हैं, है ना। क्योंकि जो चाइनीज एलिमेंट होते हैं उसके बेस पे मैं न्यूमेरोलॉजी में एलिमेंट्स वगैरह को डिस्कस नहीं करता हूँ। ओके सर। बस उसमें जो मेरे को नॉलेज है या देखा है वीडियोस वगैरह, तो वैदिक में हम लोग जो सन का 4 डिजिट की जगह 2 डिजिट आखिरी वाले लेते हैं हम लोग, राइट है सर? जी 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 जी, करते हैं उसमें ऐसा, है ना। पर आप नहीं इसको ऐसे सर, मान के चलें, और ये प्रैक्टिकली भी आप उसको पर बिल्कुल सही पाएंगे। जी। जी नहीं, जहां तक जब वो मतलब अगर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वैदिक क्लासेस अगर यूट्यूब में है तो वो लोग बोलते हैं कि वैदिक ज्यादा पावरफुल, मतलब ज्यादा उसका अंतर्दशा और वो सब ज्यादा इफेक्टिव है लोशो ग्रेड से। हाँ, नहीं वो आपकी बात ठीक है। पर मैं आपको बता दूं ना कि आपका जो प्लेनेट है ना वो छोटी सी बॉल के जैसा है ना। हम वैदिक जी। वैदिक के नाम पे बड़ा डिफरेंशिएशन में लग गए। ओकल्ट की अगर आप बात करें, चाहे आप चाइनीज पे जाएं, चाहे आप जाएं वेस्टर्न पे जाएं या इंडियन पे जाएं, वैदिक से बाहर कुछ है ही नहीं। कोई कोई भी आप पद्धति ले लें, बेस अल्टीमेटली जो बेस हमारे। वैदिक है, जो अंडरस्टैंडिंग आई सर आपकी हाँ, बात से लग रहा जी जी जी। तो ये सब कुछ वैदिक ही है। वैदिक की अलग अलग ब्रांचेज हैं, चाहे आप क्रिश्चियनिटी पे जाएं, इस्लाम पे जाएं, अल्टीमेटली वो वैदिक की ब्रांचेज हैं। हम थोड़ा सा बस क्या होता है कि 2000 साल से पहले की बातों पे ज्यादा सोचते वोचते नहीं है, और चीजों को इंटीग्रल फॉर्म में नहीं देखते हैं। तो इसमें जैसे कुआं नंबर है, या आपकी जो है लोशो ग्रिड को एलिमेंट के बेस पे करना, वुड और जो चाइनीज एलिमेंट होते हैं उनके बेस पे करने से वो चाइनीज बन जाता है। मैं तो इसे पूरी तरह वैदिक ही मानता हूँ। है। राइट सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ सर जी जी। सर। यस हाँ, सर। वो इंटरनेट मेरा प्रॉब्लम करता सर है बीच बीच में। सर अगर इसमें सिर्फ 9 to 7 ही हो तो फिर? क्या फिर से बताएं मैं साहब? सर अगर इसमें 9 to 7 ही हो, तीनों हो बस, तो फिर क्या करेंगे इसमें? मतलब ये टी वाले ही हो तीनों? हाँ, 9 to 7। 9 to 7? जी जी जी। हाँ, जो बच्चे 2000 के बाद पैदा हुए हैं उनके साथ ये केस हो सकता है। जी जी क्योंकि जी। हमारी जनरेशन के जो बच्चे थे उनमें तो वन मिलता ही था जरूर। हाँ जी। तो आजकल कुछ केस ऐसा है कि ये हमें इस तरह के केस मिल जाते हैं। तो इसमें अगर आप जी देखें तो ये व्यक्ति जो होगा, अगर ये बिजनेस करेगा, मान लो घर वालों ने बिजनेस में लगा दिया, तो उसका पैसा डूब जाएगा, है ना। क्योंकि बिजनेस के थ्रेट्स इसके अंदर है नहीं, पूरे के पूरे जी। गायब हैं। ये क्योंकि 3 नंबर नहीं है तो ये हायर एजुकेशन की तरफ भी नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। ओके। क्योंकि 2 है तो ये मन का सरल रहेगा, और जी 7 और 9 रहने से क्या होगा, तमस तत्व ज्यादा है, तो ये अपने घर वालों के काम को तो आगे बढ़ा सकता है, जो पहले से जमा जमाया काम है। कुछ नया करने में इसको दिक्कत आएगी। तो अब सवाल ये है कि क्या आप इसको किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। टीचिंग में ले जाना चाहते हैं तो 1 और 3 नंबर लेके आएंगे, बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं 5 और 6 लेके आएंगे। इस प्रकार से ये आदमी आगे बढ़ेगा। ओके, ठीक है। ठीक है। ठीक कल है सर। हमने बात की थी कोर नंबर और डोमिनेटिंग नंबर की, और हमने ये देखा था कि कैसे कोर नंबर और डोमिनेटिंग नंबर हम किसी का भी निकालते हैं। तो ये जो कोर नंबर और डोमिनेटिंग नंबर हैं आपके 1 से लेके 9 तक, इनके जो कॉम्बिनेशन बनते हैं टोटल वो सर मैं 80। हाँ जी। सर एक बात पूछनी। हाँ, बताएं बताएं पूनम जी, बताएं। सर जैसे ये जो ग्रिड हम बनाते हैं, जैसे आपने एक नई चीज बताई आज, मैंने नहीं पहले देखी थी, ये रजगुण और तमस, और ये जो आपने बताया है उसके अंदर ये था, जैसे कुछ लोग मतलब ग्रिड में जैसे वीडियोस देखी कि आपका एक बॉक्स नहीं है, जैसे मान लो 4 3 8 नहीं है, तीनों ही नहीं है, ठीक हम्म है।
तो वो तीनों आपको किसी ना किसी तरीके से लाने पड़ेंगे। बट आपने तो ये एक अलग से ही समझा दिया कि 4 की अलग वैल्यू है, अगर 4 नहीं है तो उसकी जगह हमारे पास 5 है, 6 है, तो वो हमारे पास रजगुण तो आ ही गया, मतलब 2 है, एक चीज नहीं है, तो ये चीज नहीं इफेक्ट करेगी ना फिर, जैसे 4 3 8 पूरी लाइन नहीं है। देखिए, मैं आपको पूनम जी एक बात बताता हूँ हाँ कि जी। लाइफ में ना कभी भी परफेक्शन लाने की कोशिश मत करना, है हाँ ना। जी। जो हाँ जी। परफेक्ट होता है ना, जब जिस दिन हमारे सारे कर्म खत्म हो जाएंगे या हम परफेक्ट हो जाएंगे ना, दुनिया में बैठे नहीं रहेंगे। हाँ जी। हाँ जी। तो कभी भी किसी के ग्रिड को कंप्लीट करने की कोशिश मत करना, आदमी कंप्लीट ही हो जाता है। तो हमें हमेशा कुछ अधूरेपन के साथ ही रहना है, तभी हम इस दुनिया में एग्जिस्ट करेंगे। तो कभी भी ना, मतलब कहीं से यूट्यूब वीडियो देख के या कुछ भी देख के किसी का ग्रिड भरने की कोशिश मत करना। जी जी। तो एक या दो कॉलम तो निश्चित रूप से खाली रहने ही चाहिए। हाँ जी, वो तो सभी में होते हैं, 1 2 3, कईयों में 4 भी खाली होती हैं। बस मैं हाँ एक ये था कि मैंने उसमें सुना कि अगर आपका एक्शन प्लान कुछ ऐसे समझा रहे थे, वो एक्शन प्लान नहीं है, और एक मतलब अलग अलग प्लान्स के नाम बता रहे थे, तो वो बड़ा लग रहा था कि इनके पास एक लाइन ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरी या मेरे 2 बेटे हैं, उन दोनों की लाइन नहीं है 4 3 8, तो वो कि 3 नंबर ही नहीं है, तो आपका ये तो बड़ी दिक्कत वाला काम है। तो इसलिए मैं, आपने जो बताया वो तो बड़ी अच्छी बात की, अगर 4 नहीं है 5 6 तो है ना। हाँ जी, मतलब आप ये समझे, आप ऐसा समझें कि जो आपके सत के तत्व हैं, 1 2 3, उनमें से एक तो होना चाहिए, ठीक हाँ है। जी। हाँ जी। हाँ जी। और जो आपके तम वाले हैं, उनमें से भी एक तो होना चाहिए, और रज हाँ वाले जी। में से भी एक तो होना ही चाहिए। पहली हाँ तो जी। ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट है। हाँ हम्म। जी। हाँ जी। 3 नंबर ना होने से दिक्कत ये होता है कि आदमी ना हायर एजुकेशन की तरफ, जैसे 3 नंबर नहीं है तो उसे सही गलत का पता नहीं चलता। कोई भी आदमी आएगा, उस पर विश्वास कर हम्म। लेगा, और फिर वो ठग लेगा वो आदमी। फिर अगला आदमी आएगा, फिर उसकी समझ में आदमी आता नहीं है, क्योंकि 3 नंबर ना इंट्यूशन को, सही और गलत के फर्क को बताता है। 3 नंबर ना बड़ा हाँ। इंपॉर्टेंट नंबर है। तो अगर पहली रो में आपके पास 4 और 8 नहीं भी है, बट 3 हम्म। होना चाहिए, है ना। हम्म। एक डिजायरेबल सा नंबर है 3 नंबर। जी। गुरु का नंबर। हाँ, ऐसे ही हर लाइन या रो में से एक नंबर तो होना ही चाहिए, कोई भी रो या लाइन पूरी खाली नहीं होनी चाहिए। ठीक, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। जी। thank तो हम कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे थे कि किस प्रकार से जो आपके नंबर हैं ये अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो ये तो गरम चाहिए। सबको म्यूट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जैसे किसी एक आदमी का कोर नंबर 1 है, ये पहले का कोर नंबर है, और मान लीजिए किसी दूसरे आदमी का कोर नंबर है ना। अगर दो आदमियों के कोर नंबर को आपस में देख रहे हो आप, या डोमिनेटिंग नंबर को देख रहे हो, या एक ही आदमी के कोर नंबर को और डोमिनेटिंग को देख रहे हो, तो वहां से पता चलता है कि 1:1 का क्या मतलब है ना। जहां यहाँ पे 1:1 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। तो जैसे 1:1 मतलब उस आदमी का कोर नंबर भी 1 है, डोमिनेटिंग नंबर भी 1 है ना। कोर नंबर 1 है, डोमिनेटिंग नंबर 2, ऐसे करके। या फिर हम ये देखेंगे कि दो अलग अलग आदमियों के, एक का कोर नंबर 1 है, एक का कोर नंबर 2 है, तो इन दोनों का कॉम्पेटिबिलिटी कैसी रहेगी, वो यहां से हम पता करते हैं। तो जब मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, 1 1 1 2 2 1, तो इस चीज को आप हमेशा याद रखें कि या तो ये दो आदमियों के अलग अलग नंबर हैं, या ये एक ही आदमी के कोर या डोमिनेटिंग नंबर है। जब एक ही आदमी के देखेंगे तो ये देखेंगे कि लाइफ में उसको सक्सेस कैसी मिलेगी, और जब ये अलग अलग आदमियों के नंबर होंगे तो हम ये देखेंगे कि दोनों आदमियों का आपस में जीवन में पार्टनरशिप कैसी रहेगी, कंपेटिबिलिटी कैसी रहेगी, पार्टनरशिप कैसी रहेगी, वो यहां से हम देखेंगे। तो मान लीजिए कि दोनों आदमियों के कोर नंबर 1 1 हैं, तो ये क्या होता है, आदमी, ये दोनों आदमियों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी। और अगर एक आदमी के कोर या डोमिनेटिंग नंबर इसी तरीके से हैं, तो ये आदमी का आपस में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। अगर किसी आदमी का कोर नंबर डोमिनेटिंग नंबर 1 1 है, तो ये आदमी बहुत भाग्यशाली होता है, जीवन में बहुत उन्नति करता है। अगर किसी आदमी का कोर 1 है, डोमिनेटिंग 2 है, या डोमिनेटिंग 1 है और कोर 2 है, तो ये आदमी क्या होता है, नेवी में
या पानी से रिलेटेड किसी काम में बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे आदमी को हमेशा ऐसे काम की सलाह देनी चाहिए जहां पे कोई लिक्विड इन्वॉल्व होता है। एक एंड 3 अगर किसी का है तो ये ओकल्ट साइंस के लिए, टीचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, या जैसे आपके आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। 1 और 4 का जो नंबर होता है वो आपका पॉलिटिक्स में लोगों को लेके जाता है, या आपको जुडिशरी में भी लेके जाता है कई बार, या जो हाई क्लास आईपीएस ऑफिसर टाइप होते हैं वहां भी लेके जाता है। 1 और 5 का कॉम्बिनेशन, अगर एक आदमी का एक नंबर 1 है और दूसरा 5 है तो बैंकिंग और फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा होता है, या मार्केटिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है, जहां पे आपको कम्युनिकेशन और लीडरशिप दोनों की जरूरत पड़ती है। 1 और 5 वाला। 1 और 6 वाले जो लोग होते हैं वो लग्जरी या ग्लैमर के फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जहाँ पे काम आता है, ब्यूटिफिकेशन का काम आता है, इवेंट मैनेजमेंट का काम आता है, जहाँ पे इस तरह की चीजें इन्वॉल्व होती हैं वहां पे 1 और 6 वाले लोग भी अच्छा काम करते हैं। जिनका कोर नंबर एंड डोमिनेटिंग नंबर 1 और 7 है तो ये रिसर्च में बहुत अच्छा काम करते हैं, ओकल्ट में भी बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग, और एजुकेशन में टीचिंग वगैरह में भी देखे गए हैं 1 और 7 वाले लोग। 1 और 8 वाले जो लोग हैं इनका थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है लाइफ में, और थोड़ा सा मैरिज में भी कई बार स्ट्रगल आता है 1 और 8 वालों का, पर इनको लाइफ में सक्सेस जरूर मिलती है, थोड़ी सी लेट मिलती है, पर सक्सेसफुल हो जाते हैं। थोड़े हर्डल के साथ सक्सेसफुल होते हैं, जिंदगी थोड़ी सी इनकी रोलर कोस्टर की तरह थोड़ी सी मुसीबत भरी होती है, पर सक्सेस इज डिलेड नॉट डिनाइड। बहुत सारे मायनों में अच्छा कॉम्बिनेशन भी है, लीडरशिप भी है और मेहनत भी है इस आदमी की, तो इसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता है। 1 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है, बड़ा इजी कॉम्बिनेशन है। दोनों जो नंबर हैं एक दूसरे के सपोर्टिंग नंबर हैं, और ऐसे लोग लाइफ में बड़े सक्सेसफुल होते हैं। 1 और 9 वाले, जिनका एक नंबर 1 है और दूसरा नंबर 9 है, बड़े सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। अगर हम नंबर 2 के कॉम्बिनेशंस की बात करें तो नंबर 2 की जो कॉम्बिनेशन है 2 और 1, ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। 2 और 2 है, ये जो है ये वाटर रिलेटेड काम है, जैसे नेवी का काम है, स्वीट्स का काम है, कोल्ड ड्रिंक का काम है, या आपकी पेस्टिसाइड्स का काम है, या और तरह की जो दवाइयां दुनिया भर की बनती हैं लिक्विड फॉर्म में, उस तरह के काम में 2 और 2 जिनके कोर और डोमिनेटिंग नंबर है इस फील्ड में लोग बहुत अच्छा करते हैं। जैसे 2 और 1 वाले हैं, इनका क्या होगा, इनको टूरिंग जॉब अगर करने को मिलती है तो बहुत अच्छा रहता है। ट्रांसफर वाली जॉब जब इनकी रहती है तो अच्छा रहता है, जिसमें जर्नी ज्यादा करनी पड़ती है। 2 और 3 वाले जो हैं ये बड़े अच्छे हीलर होते हैं, 2 और 3 वाले, और टीचिंग में अच्छे रहते हैं, हीलिंग में रहते हैं, ये ओकल्ट एजुकेशन में रहते हैं, इसमें बड़ा अच्छा करते हैं। 2 और 4 वालों का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जो है वो आदमी को स्ट्रगल या डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा, ये डेलीगेट आदमी होते हैं, पर अगर ये किसी भी एक कला को पकड़ लें, जैसे किसी के अंदर राइटिंग का गुण है, कविता लिखनी शुरू कर दे, एक्टिंग का गुण है, डांस का गुण है, इनमें 2 और 4 वालों में कोई ना कोई एक ऐसी कला जरूर मिलेगी आपको कि जो जिस पे काम नहीं किया गया वो इनके अंदर है। क्योंकि बच्चा मिलता है आपको 2-4 वाला, तो आप ये पता करें कि ये डरा सहमा तो थोड़ा सा रहता है, और अकेलेपन से घबराता भी है, ऐसे लोगों को थोड़े से सपने भी कई बार अजीब आते हैं। पर इन बच्चों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें एक ना एक आपको जरूर कोई ना कोई टैलेंट मिलेगा, और उस टैलेंट को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो स्ट्रगल और डिप्रेशन जो इनके लाइफ का है वो काफी कम हो जाता है। एक्टिंग में भी ये बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, राइटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आर्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। 2 और 5 वाले जो है ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही अच्छा नंबर है, जो जैसे आपके रियल एस्टेट वाले होते हैं, या फिनेंस वाले होते हैं, बैंकिंग वाले होते हैं, वहां पे आदमी कमाल का परफॉर्म करते हैं। 2 और 6 को भी क्या करना चाहिए, वाटर वाले वर्क में ज्यादा जाना चाहिए, या स्वीट्स के काम में ज्यादा जाना चाहिए, एक्टिंग में भी ये लोग जा सकते हैं। और 2 और 6 वाले ये देखने में बड़े सुंदर सोफिस्टिकेटेड से आदमी होते हैं, सुलझे हुए आदमी होते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। 2 और 7 का जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़े ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, सीधे होते हैं, ये आदमी कई बार धोखा दिखा जाते हैं जीवन में, सरल दिल के होते हैं। टीचिंग और ओकल्ट में जो इनका जो पोजीशन है वो उस तरफ बड़ा प्रोग्रेस करने वाला होता है, अगर ये टीचिंग में या ऐसे अपनी
जितनी भी ओकल्ट साइंसेज हैं, चाहे वो वास्तु है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, टेरो कार्ड रीडिंग है, या और जो भी दुनिया में चीजें चलती हैं ओकल्ट से रिलेटेड, उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। 2 और 8 वालों को थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ में देखना पड़ता है, और इनके थोड़े से हेल्थ इशू भी पाए जाते हैं। जैसे 1 और 8 वाले के थोड़े मैरिज इशू होते हैं, 2 और 8 वालों को हेल्थ इशू ज्यादा होते हैं। दरअसल 2 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है वो व्यक्ति को बार बार ये बताता है कि आप जो दुनिया में आए हो वो दान पुण्य करने के लिए आए हो, सेवा करने के लिए आए हो, अपने लिए भी कमाने के लिए आए हो, लेकिन दुनिया के लिए ज्यादा करने को आए हो। प्रोबेबली हो सकता है कि लास्ट बर्थ में ऐसे लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों पे या दुनिया पे उस तरह से ध्यान ना दिया हो और कमाने दमाने में ज्यादा रह गए हो। तो एक तरीके से ये आदमी इंडिकेशन ये लेके आया है, अपने साथ एनर्जीज ये लेके आया है कि इसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए। और अगर ये लोग अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छी जगह देते हैं, अपना टाइम लगाते हैं स्पिरिचुअलिटी पे, उसको कंसिडरेशन करते हैं, तो 2 और 8 का कॉम्बिनेशन इनका स्वार्थ भी बना देता है और परमार्थ भी बना देता है। तो 2 8 वालों को ये देखना चाहिए कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में जाएं, थोड़ा सा दुनियादारी में भी आए। तो हमारे जो नंबर है ना, बेसिकली वो अच्छे खराब होने की बजाय हमें ये बताते हैं कि हमारी एनर्जी हमें हमारे इशारा क्या कर रही है, नेचर का, भगवान का क्या इशारा है हमारे लिए। और अगर हम भगवान के इशारे को समझते हैं तो फिर कोई भी नंबर हो लाइफ में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, है ना। 2 और 9 का जो नंबर है वो किस चीज का है? 2 और 9 का नंबर थोड़ा सा मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम देता देखा गया है। मेरे पास काउंसलिंग के जो केस आते हैं 9 2 और 2 9 वाले काफी ज्यादा आते हैं। तो अगर आपका बच्चा है, उसका कोर नंबर 2 है, और आप लड़का देखने जा रहे हो या लड़की देखने जा रहे हो, तो कोशिश करें कि 9 को थोड़ा सा अवॉइड करें। और अगर ये कॉम्बिनेशन बन ही गया है तो फिर हमें देखना है कैसे हम लोशो ग्रिड बैलेंस करके इनका, और हम इन्हें लाइफ में थोड़ा सा इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं चीजों को कि दोनों प्यार के साथ अपनी जिंदगी बिता लें। बाकी जो 2 और 9 का नंबर है वो आर्मी वगैरह के लिए, या स्टोरी राइटिंग के लिए, या जिम वगैरह खोलने के लिए, इन सारी चीजों के लिए बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब आ गए हम नंबर 3 पे, है ना। नंबर 3 के कॉम्बिनेशंस देखते हैं। नंबर 3 में 3 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है, मैंने बताया एजुकेशन के लिए, हीलिंग के लिए। अच्छा, डॉक्टर्स भी होते हैं 3 और 1 वाले, बहुत सारे लोग देखे गए हैं। ये आपके IAS PCS भी देखे गए हैं 3 1 वाले। ओकल्ट में भी होते हैं लोग, और बाकी लोग भी जो किसी भी फील्ड में हो, लाइफ में जब 50 के ऊपर जाते हैं तो इनका ओकल्ट में इंटरेस्ट आने लगता है। ऐसे 3 और 2 वाले ने वहां पे बताया था वाटर रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, या नेवी जैसी चीजों में जा सकते हैं, स्वीट्स वगैरह का काम कर सकते हैं। और जो वाटर रिलेटेड बिजनेस है, जैसे आपका कोई वाटर ट्रीटमेंट का काम है, या आपका जैसे होता है आजकल ना ये जो आपके मिनरल वाटर होते हैं, मिनरल वाटर टाइप काम, जहाँ पे भी वाटर इन्वॉल्व होगा उस काम में ये अच्छा रहता है। 3 3 वाले जो है ये ऑकल्ट साइंस और एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, या फिर ये टीचिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अपना खुद का भी कोचिंग वगैरह खोल सकते हैं ये, या गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट टीचर, स्कूल खोलना, इन सारी चीजों में 3 3 वाले लोग बहुत पाए जाते हैं। 3 और 4 वाले सेल्स और मार्केटिंग में पाए जाते हैं, और इनका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ये 3 और 4 वाला। अच्छे सेल्समैन और अच्छे मार्केटिंग मैन और अच्छे मैनेजर्स होते हैं 3 4 वाले। 3 और 5 जो है ये बड़े सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की होती हैं, और एक्टिंग में, टीचिंग में, बैंकिंग में लोग देखे जाते हैं। 3 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा 36 का आंकड़ा इसको बोलते हैं हम, और शुक्र का और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है। पर मैं आपको बताऊं, अगर ये कुंडली के एक दूसरे से अपोजिट भाव में 1 और 7 में बैठे हों तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसे 3 और 6 वाले अगर एक छत के नीचे ना रहें, साथ साथ ना रहें, थोड़ा दूरी पे रहें, दूसरे शहर में पोस्टेड हो, तो इनका बहुत अच्छा चलता है, कमाल का चलता है। ये जैसे ही एक साथ आते हैं तो लड़ने भिड़ने लगते हैं। जैसे अगर कोई कॉम्बिनेशन भी है पति पत्नी का 3 6 वाला, और आपके पास काउंसलिंग के लिए, झगड़े के लिए आता है,
तो आप पति या पत्नी को ये समझाएं कि थोड़े दिनों के लिए दूसरे शहर में ट्रांसफर ले ले, तो इससे इनके झगड़े मिट जाते हैं। जैसे पार्टनरशिप भी करते हैं 3 और 6 वाले, अगर दो अलग अलग आदमी हैं, एक का कोड नंबर 3 है, दूसरे का 6 है, तो अगर ये लोग अलग अलग सिटीज में बैठते हैं, जैसे एक दिल्ली में बैठ गया और एक चंडीगढ़ में बैठ गया, एक बेंगलोर में बैठ गया, तो फिर ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, है ना। अंडर सिंगल रूप थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल आती है। 3 और 7 वाले, तो ये तो आपका हीलिंग का कॉम्बिनेशन है ही। मैं समझता हूँ कि न्यूमरोलॉजी का जो सबसे अच्छे कॉम्बिनेशन है उनमें से एक है 3 और 7 का कॉम्बिनेशन। ये आदमी निश्चित रूप से समाज में सम्मान भी बहुत पाते हैं और एजुकेशन भी खूब बढ़ाते हैं, और हीलिंग तो उनमें नेचुरली होती है। और ये ना नेचुरल टेम्परामेंट भी इनका टीचिंग और ओकल्ट का होता है। तो 3 और 7 वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 3 और 8 वाले क्या होते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में, सेल्स में, या फिर आपके जुडिशरी में है, या लॉ में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं 3 और 8 वाले। 3 और 9 वाले कहाँ जाते हैं, फिर से ओकल्ट में, आर्मी में, एजुकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर ये लोग डॉक्टर भी होते हैं 3 1 की तरह। 3 9 वाले भी होते हैं डॉक्टर, मगर ये थोड़े से सर्जन की तरफ ज्यादा जाते हैं, जो सर्जरी वगैरह करते हैं डॉक्टर। 3 और 9 वहां पे बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। 4 पे आ जाते हैं, तो 4 नंबर के जो कॉम्बिनेशन हैं, 1 और 4, 4 और 1 का कॉम्बिनेशन जैसे पॉलिटिक्स में भी अच्छा है, और वैसे भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। 4 और 1 वालों का मैंने देखा है कि ये लाइफ में ना बड़े लो लेवल से स्टार्ट करते हैं, शुरू में इनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी नहीं रहती, लेकिन टाइम के साथ में ये लाइफ में आसमान जरूर छूते हैं। चाहे 1 4 का कॉम्बिनेशन है या 4 1 का कॉम्बिनेशन है, तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे, कैसे भी आगे बढ़ेंगे। इनको सब पता होता है किस आदमी से क्या बात करनी है, किस आदमी से कैसे काम निकालना है, किस आदमी को किस तरीके से अपनी जो है तैयार किया जा सकता है। खूब सारा नाम ये लोग कमाते हैं। 4 और 2 का कॉम्बिनेशन फिर वही थोड़ा सा डिप्रेशन और स्ट्रगल वाला कॉम्बिनेशन है। तो जो मैंने 2 4 में बात बताई थी वही वाली बात यहाँ पे भी चलेंगी। 4 और 3 का जो कॉम्बिनेशन है, सेल्स और मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन ये है, ओकल्ट एजुकेशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ये लोग। ऐसे ही 4 4 का जो कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा सा स्ट्रगल भरा कॉम्बिनेशन हो जाता है। 4 4 वाले लोगों के लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी होती है, क्योंकि सोचते बहुत ज्यादा है, प्लानिंग बहुत ज्यादा करते हैं, विश्वास नहीं करते किसी पे आसानी से, और बैक ऑफ द माइंड इनके कई चीजें चलती रहती हैं, कोई भी चीज पे कई बार स्टक नहीं रहते। और कई बार 4 4 में मैंने देखा है कि ना वो घर वालों से या बाकी लोगों से झूठ बोलने की टेंडेंसी आ जाती है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें अगर या तो आदमी लॉ की तरफ जाए, या फिर लोशो ग्रिड वगैरह को बैलेंस कर ले, या जैसे आपका ये होता है ना मीडिया वाला जॉब अच्छा कर लेते हैं लोग, इस तरह के किसी काम में ऑन्टरप्रिन्योर बहुत अच्छे होते हैं। अदरवाइज तो फिर इनके ग्रिड को बैलेंस करना पड़ता है, और उसमें थोड़े से सत्य के और इसके आपके तम के गुण बढ़ाने पड़ते हैं, तो फिर इनका 4 4 वालों का बैलेंस हो जाता है और ये अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। 4 और 5 बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बैंकिंग वगैरह में बहुत अच्छा होता है। 6 और 4 वाला वही आपका लग्जरी में, फिल्म इंडस्ट्री में, मीडिया में, इन सब चीजों में जो है 4 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है, जो टीवी की सीरीज वगैरह बनती है, यहाँ पे बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। या जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आजकल आप देखते हैं, जहाँ पे भी आपको एक्सपोजर की जरूरत होती है, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं लोग। 4 और 7 वाला बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। कई फील्ड में, कई तरह की चीजों में, ये जैसे बैंकिंग वगैरह में, जहाँ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहां पे बहुत अच्छा काम करता है। और ये आपके ओकल्ट साइंसेज में भी काफी अच्छा काम करता है। ऐसे ही आपका जो 4 का 8 का कॉम्बिनेशन है, ये भी आदमी थोड़े से स्ट्रगल की तरफ जाते हैं, पर अगर ये जुडिशरी में है, लॉ में है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। 4 और 9 वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा स्ट्रगल वाला है। ये हेल्थ और फैमिली लाइफ जो है थोड़ी सी इसमें दिक्कत वाली रहती है, थोड़ी सफर करती है आदमी को। और 4 और 9 वालों को अगर ये एक ही आदमी के कॉम्बिनेशन है, तो एक्सीडेंट और चोट ज्यादा लगती है, नाक से खून आना, या ऐसी कोई बीमारी होना जैसे स्किन इन्फेक्शंस वगैरह,
तो जब भी ये बच्चा 18 साल का हो जाए तो इनसे आप जो है कंटिन्यूअस ब्लड डोनेट कराएं हर 6 महीने पे, और लाल रंग की चीजों को इनके आसपास ना रखें, तो ये 4 9 का कॉम्बिनेशन अच्छा चलता है। अगर ये दो अलग अलग लोगों का है तो इन लोगों की शुरू शुरू में लड़ाइयाँ ज्यादा होती है, पति पत्नी की भी या पार्टनर्स की, लेकिन बाद में ये लोग रिकवर कर लेते हैं और अच्छे से रहते हैं। इनके ग्रिड को बैलेंस करके इन्हें इस चीज से भी, परेशानी से बचाया जा सकता है ना। नंबर 5 के कॉम्बिनेशंस देखेंगे। 5 के सारे कॉम्बिनेशन आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर के साथ इसकी कॉम्पेटिबिलिटी बहुत ही अच्छी रहती है, किसी नंबर के साथ इसकी कॉम्पेटिबिलिटी खराब नहीं है। एक 5 1 है ना, बहुत अच्छा काम करेंगे। 5 2 है, बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिव में और बाकी चीजों में। 5 3 है, ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपका ऑपरेट में, कम्युनिकेशन में, राइटिंग में, प्रिंटिंग प्रेस में, सॉफ्टवेयर में। 4 और 5 है, बहुत सक्सेसफुल लाइफ रहती है इनकी भी। सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर सकते हैं। और 5 5 अगर किसी का कॉम्बिनेशन है तो ये आदमी बस ये है कि थोड़ा आलसी तो होता है, और मगर ये जिंदगी में खुश बड़े रहते हैं ये लोग। और इन लाइफ में सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाता है, बहुत सक्सेसफुल होते हैं। 5 5 वाला कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है। 5 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है, अच्छी सक्सेस मिलती है लाइफ में, और बहुत सारी चीजों की तरफ जाते हैं लोग, अच्छा परफॉर्म करते हैं लाइफ में। ऐसे ही 5 और 7 वाले ओकल्ट और बैंकिंग में अच्छा रहता है। 5 और 8 वालों को प्रॉपर्टी के काम में बहुत सक्सेस मिलती है। 5 और 8 वालों को, ये लोग वैसे लॉ में या आपकी जो है बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं, मगर प्रॉपर्टी के काम में इनको बड़ी सक्सेस मिलती है 5 और 8 वालों को। 5 और 9 वाले जो हैं, इनको भी लाइफ में सक्सेस मिलती है। ये चाहे आपकी जिम खोलने का काम है, या आपके ये डिफेंस में जा सकते हैं, या आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी जा सकते हैं। बड़ा अच्छा इनका जो कॉम्बिनेशन है, और इनमें सक्सेस भी इन्हें लाइफ में काफी अच्छी मिलती है। तो 5 का आप देखते हैं कि 5 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई एनिमी नहीं है। 5 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर के साथ में बहुत ही अच्छा रिलेशन रखता है, और 5 का किसी भी नंबर के साथ आप देखें तो आपको डाउन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा नंबर है न्यूमरोलॉजी का 5 नंबर। अब आ जाते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर की अगर बात करें तो द नंबर 6 इज अगेन वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 6 और 1 मीडिया, लग्जरी और ग्लैमर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। 6 और 2 को वही लिक्विड वाला काम करना चाहिए। 6 और 3 थोड़े से इशू हो सकते हैं, पर मैंने बताया कि कैसे इनको काउंटर करना है। 6 और 4 वाले सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। इनकी लाइफ में ये देखने में बड़े सुंदर से होते हैं, बड़े सहज होते हैं, प्रेम से भरे हुए होते हैं, और सक्सेस भी अच्छी मिलती है लाइफ में इन्हें। और ये आपके मीडिया में, ग्लैमर में, ऐसे फील्ड में चले जाते हैं। 6 और 5 सुपर सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है। बड़े आदमी मिलेंगे और जीवन में काफी आसानी से अच्छी सफलता इन्हें मिलती है। 6 वाले जो लोग हैं वो थोड़े से टूर ट्रेवल, मीडिया, ग्लैमर, फिल्म इंडस्ट्री, इस तरफ ये लोग ज्यादा मिलते हैं, या फिर ये लोग फैमिली मैन होते हैं। 6 वालों के साथ क्या है कि कई बार इनके अफेयर हो जाया करते हैं, या इस तरह की, क्योंकि ये ना सबसे बड़े प्यार से बात करते हैं, तो इनके स्पाउस को या घर वालों को ये गलतफहमी हो जाती है कि इनका कहीं चक्कर चल रहा है, जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो रिश्तों में कई बार 6 वालों को और 7 वालों को थोड़ा सा किसी से भी बात करते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा मुस्कुरा उसकुरा के, ज्यादा अपनेपन से बात ना करें। ये परेशानी 6 वालों के साथ आती है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, सक्सेसफुल होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, ये प्यार से भरे लोग होते हैं। 6 7 वाले का क्या है, थोड़े, हाँ ऑफ कोर्स रोमांस के नंबर हैं दोनों। ये लोग नॉर्मली लव मैरिज करते देखे गए हैं। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ज्यादातर जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनके 6 और 7 कॉम्बिनेशन मिलेगा, और लाइफ में बड़े सक्सेसफुल भी होते हैं लोग। ऐसे ही 6 और 8 का अगर देखें तो 8 की वैसे तो 6 के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, पर ये खराब भी नहीं है, स्पेशली अगर जो बच्चा है आपका वो लॉ की तरफ जाए। और जिनका 6 और 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो ऐसे आदमी कुछ भी कर रहे हो, उन्हें LLB वगैरह का कोर्स लाइफ के किसी भी मोड पे हो कर लेना चाहिए। 6 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है,
ये क्या होता है, इनकी बड़े कंट्रोवर्सी से घिरे होते हैं लोग। पैसा तो खूब होगा, पर कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज हो जाएगी कि जिसमें आप इन्वॉल्व भी नहीं थे, पर आपके नाम लग जाएगी, किसी स्कैंडल में फंस सकते हैं, किसी कंट्रोवर्सी में फंस सकते हैं। 6 और 9 वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है अपना। और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, अगर किसी के ग्रिड में 6 और 9 नंबर है, अगर आप किसी तरीके से उसके ग्रिड में 3 नंबर और ले आए, तो 6, 6, 3 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है वो लाइफ में काफी सक्सेस देता है, और आदमी की जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो काउंटर हो जाती हैं, और फिर आदमी को परेशानियां नहीं रहती। 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर आपका क्या है, 7 और 1 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऑकल्ट में, एजुकेशन में, हीलिंग में, इन सब में अच्छा परफॉर्म करता है। 7 और 2 वाले बहुत इंट्यूटिव होते हैं, और टीचिंग में या किसी ऐसे काम में जहाँ पे ट्रू ट्रेवल इन्वॉल्व है या लिक्विड इन्वॉल्व है, बहुत अच्छा काम करते हैं। रिसर्च में जा सकते हैं, ऑकल्ट में जा सकते हैं। 7 और 3 वाले टीचिंग, हीलिंग, ऑकल्ट, इसमें सब में जा सकते हैं। 7 और 4 वाले कोई भी काम करें सक्सेस मिलती है इनको, बस किसी को ये उधार नहीं देना है, और 7, 4 वालों को थोड़ा शेयर मार्केट में सोच समझ के पैसा लगाना है, बाकी इनकी जो लाइफ है काफी सक्सेसफुल रहती है। 7 और 5 वाले बहुत सारी चीजों में जा सकते हैं, मैंने यहाँ पे ओकल्ट लिखा है, पर इसके अलावा ये बैंकिंग और इस सब में भी जा सकते हैं बढ़िया से। 7 और 6 वाले स्पोर्ट्स में देखे गए हैं लोग, स्पोर्ट्स में या उस तरह पे जहाँ पे शरीर की ताकत की जरूरत पड़ती है, वहां पे ये लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। 7 और 7 वाले, 7 और 7 वालों का थोड़ा सा क्या है कि इनको जो है, ये जरूरत से ज्यादा सीधे लोग होते हैं, लोग इनका फायदा भी उठाते हैं, और लाइफ में सेटबैक इन्हें थोड़े से मिलते हैं। कई बार 7 7 वालों की मैरिज लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब देखी गई है, थोड़े जो है डिसअपॉइंटमेंट भी मिलते हैं लाइफ में। पर 7 का जो काउंटर नंबर है वो है आपका 3 नंबर। 3 नंबर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा के आप 7 नंबर की चीजों को काउंटर कर सकते हैं। 7 और 8 का कॉम्बिनेशन ऑकल्ट के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है, अदरवाइज ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता, पर टीचिंग ऑकल्ट में जा सकते हैं। 7 और 9 वाले भी टीचिंग ऑकल्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। 8 नंबर पे आ जाते हैं। 8 और 1 स्ट्रगल रहता है, मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम भी रह सकती है, शुरुआती दिनों में ज्यादा रहती है। पर इसमें मैं यही कहूंगा फिर से, जो बात मैंने पहले भी कही थी, कि अगर ये दो अलग अलग पार्टनर हैं तो आदमी को हमेशा 1 नंबर वाले को, 8 नंबर को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए, और उसको थोड़ा सा सम्मान देना चाहिए। अगर 1 नंबर 8 नंबर को सम्मान देगा तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का चलता है। इसी तरीके से जो अगर किसी का 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, तो जिंदगी में वो ईगो बिल्कुल सामने ना लाए, ईगो को बिल्कुल घर पे रख के आए, ताले में बंद करके लॉकर में रख दे या जमीन के अंदर दबा दे, तो फिर ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा काम करता है। हालांकि इसमें 8 1 के कॉम्बिनेशन में ये आदमी की ईगो बार 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 सामने आती है और उसे परेशान करती है, बिना मतलब की चीजों के लिए अड़ा करता है। अगर ये अड़ियलपन छोड़ दे और 1 नंबर सरेंडर कर दे 8 नंबर के सामने, तो ये लाइफ में आपको कितना आगे ले जाएगा कॉम्बिनेशन, उसे आप उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 8 और 2 का कॉम्बिनेशन भी ऐसे ही है कि 8 नंबर मेहनत को जन्म देता है, जस्टिफाइड होने को, न्यायपूर्ण होने को जन्म देता है, लेकिन 2 नंबर आपको दया सिखाता है, भावुकता सिखाता है, अपनापन सिखाता है, दुनिया में रहना सिखाता है। अगर 8 वाला 2 वाले के इस कॉम्बिनेशन को इसलिए इस तरह अपना ले, तो एक दूसरे के पूरक होते हैं, फिर ये बहुत अच्छा चलता है। यहाँ पे भी 2 नंबर वाले को 8 नंबर वाले को सम्मान देना चाहिए, अच्छा चलेगा कॉम्बिनेशन। और 8 और 3 का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रिंटिंग प्रेस में, लॉ में, टीचिंग में, इन सब चीजों में बहुत अच्छा चलता है। 8 और 4 का क्या है, सेल्स मार्केटिंग हो गया, या फिर लॉ में जा सकता है आदमी। देखिए 8 नंबर जो है ना, ये आपके इसी तरह के लॉ में या जुडिशरी में या प्रॉपर्टी डीलिंग में, इस तरह की चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। 8 नंबर वाले एग्रीकल्चर का काम भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और काफी गरीब लोग भी देखे गए हैं 8 नंबर वाले। 8 नंबर वालों को थोड़ा क्रिमिनल बैंड भी हो जाता है अगर नंबरों का सपोर्ट ठीक ना मिल रहा हो। कई बार उन्हें फिजिकल डिफॉर्मिटी भी देखी गई है 8 नंबर वालों में। मगर बड़े बड़े बिजनेसमैन जो पूरी दुनिया को नौकरी देने का हिसाब रखते हैं, बड़े बड़े लोग भी देखे गए हैं, काफी अमीर लोग भी 8 नंबर में होते हैं, पर ये वही आदमी है जो जमीन से जुड़े होते हैं और स्ट्रगल करके इन्होंने अपने लाइफ में पैसा इकट्ठा किया होता है।
आठ आठ का भी नंबर जो है वो कई बार स्ट्रगल करने वाला है, बट स्पोर्ट्स में अच्छा देखा गया है, या लो वगैरह में ना ये आठ आठ के कॉम्बिनेशन वाले लोग जुडिशरी सर्विसेज में पीसीएस जे वगैरह बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं। 8 और 9 नंबर वाले लोग आपको कहाँ मिलेंगे? आर्मी में मिलेंगे खास तौर से, वहां पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, या एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये आपका कॉम्बिनेशन क्या हो गया? अब 9 नंबर के कॉम्बिनेशन पे आ गए हम लोग। 9 नंबर का कॉम्बिनेशन क्या करता है? 9 और 1 बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। 9 और 2 स्ट्रगल वाला है, वही जो 2 9 वाला था उसमें भी जो हमने वहां पे बात बताई थी वही इसमें चीजें लागू होंगी इसमें। 9 और 3 का जो है वो ओकल्ट और हीलिंग का नंबर हो गया, अच्छा नंबर है। 9 और 4 में फिर वही सर्जरीज, हेल्थ इशू है ना, खून से रिलेटेड परेशानियां वो 9 और 4 में होती है। वहां पे जो रेमेडी बताई थी 4 9 में वो वाली यहाँ पे भी काम करेंगी। 9 और 5 बढ़िया सक्सेसफुल चलता है लाइफ में। 9 और 6 कंट्रोवर्सी में थोड़ा सा फंसे रहते हैं लोग, और वहां पे जो चीजें बताई थी उनका ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। 3 नंबर को लेके आना है। 9 और 7 ओकल्ट और टीचिंग का नंबर है। 9 और 8 आर्मी, पुलिस, या आपके जो है स्पोर्ट्स या एग्रीकल्चर, जहाँ पे शरीर से काम करना होता है वहां पे अच्छा काम करता है। 9 और 9 नंबर वाला, इनकी जब जो भी आपको मिलेगा ऐसा आदमी वो थोड़ा सा मैरिज प्रॉब्लम में फंसा होगा, क्योंकि और मैंने देखा है कि मैरिज के जो कॉम्बिनेशन है जब 9 9 वाले को समझाने बैठते हैं तो वो यही कहता है कि नहीं जी इतना बुरा तो नहीं है, पार्टनर पे मेरी निभेगी नहीं उससे, मतलब झुकना नहीं चाहता। अगर ये आदमी थोड़ा सा झुकना सीख ले, और क्योंकि लाइफ देखिए एडजस्टमेंट से ही चलती है किसी की भी, तो ये मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। मैरिज लाइफ में आपके 5 3 और 2 ये 2 नंबर जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी की मैरिज चल रही हो तो आप 2 5 और 3 ये 3 नंबर जरूर लेके उसकी लाइफ में डाल दें, तो काफी उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है। अब ये सारे कॉम्बिनेशन हमने तो पढ़ लिए हैं, अब हम कुछ पंच लाइन की बात करेंगे जो मार्केट में पंच लाइन के रूप में चीजें आपको मिलती हैं। जैसे अगर कोई आपके पास आता है 1 और 4 वाला जिसका कोर नंबर 1 हो, डोमिनेटिंग नंबर 4 हो, तो आप क्या करेंगे कि अरे ये तो रंग से राजा बनेगा, ये लाइफ में बड़ी प्रोग्रेस करते हैं, ये आदमी फर से अर्श पे पहुंच जाते हैं, है ना, गंगुतेली से राजा भोज बन जाते हैं। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और 1 वाले आएगा तो इनका क्या होगा? फादर के साथ रिलेशनशिप में इशू हो सकता है, इनके हेल्थ इशू हो सकते हैं, मैरिज लाइफ के इशू हो सकते हैं। तो वो वाली पंच लाइन 1 8 पे यूज होती है। 1 और 9 जो बोलेंगे, जब आपके पास कोई आएगा तो आप बोल सकते हो कि मतलब लाइफ में सब कुछ मिला होगा, बड़ी अमेजिंग लाइफ आपकी चल रही होगी। ऐसे ही नंबर 2 में जब 2 और 4 वाले को मिलेंगे तो ये थोड़ा सा इसमें हेल्थ इशू खासतौर से फीमेल के और मैरिज इशू चल रहे होंगे। 3 और 6 वाले में भी थोड़े से आपके मैरिज इशू चल रहे होंगे अगर दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं। तो 3 और 6 के अगर हैं किसी के, तो उसके लाइफ में 9 लेके आए। 3 6 9 जब तीनों नंबर आ जाते हैं तो फिर ये इसके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो काउंटर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ये 2 8 लिखा गया गलती से, बट यहाँ पे जो नंबर है आपका ये 3 8 ही आएगा। अच्छा, तो 3 8 वाले क्या करते हैं? सर वहां पे आई थिंक 2 6 सर, ऊपर 2 6 आना चाहिए, 2 8 रहना चाहिए आई हाँ थिंक। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। हाँ जी। यहाँ पे आएगा ये ना, हाँ जी। हाँ जी। ये आएगा हाँ। 2 और 6। हाँ जी। ओके, तो 2 8 में फिर आप देखेंगे क्या है, 2 8 वाले इनको जो है थोड़ा सा लाइफ में टेंशन और स्ट्रगल ज्यादा रहेगी। अगर ये स्पिरिचुअलिटी अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो फिर थोड़ा सा इनको लाइफ इनकी काउंटर होती है। अदरवाइज 2 8 वाले जब आपको मिलते हैं तो वो शिकायतें करते हुए ज्यादा मिलेंगे, और डिप्रेशन में भी काफी लोग मिलते हैं, ऑब्स्टेकल बड़ी मिलती हैं 2 8 वालों को, है ना। 3 और 6 का फिर वही होता है कि 36 का आंकड़ा है, प्रोफेशनली अच्छे होते हैं बट मैरिज लाइफ इनकी डिस्टर्ब होती है, और खासतौर से 3 और 6 में मेल की लाइफ थोड़ी ज्यादा डिस्टर्ब मिलेगी इसमें। वो ज्यादा खफा रहता है कि नहीं नहीं मैं तो इसके साथ रह ही नहीं सकता। थोड़े दिन माई के चली जाएगी या दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर इनको प्यार उमड़ने लगता है, बट एक एक टाइम पे इनको ऐसा लगता है कि नहीं 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 ये तो चलना बहुत ही मुश्किल काम है। थोड़ा नीचे आ गए क्या हम? नीचे आ गए, थोड़ा चलते हैं ऊपर। तो ऐसे ये आ गया, हाँ। 4 का अगर देखें, 4 और 1 की क्या होगी पंच लाइन? वही
रंग से राजा बनेंगे, 4-2 वाला वही जो आया था वहां पे स्ट्रगल का, और 4-4 वालों का सेटलमेंट नहीं हो पाता, प्रोफेशनल स्ट्रगल बना रहता है इनका, बड़ी जल्दी जल्दी चीजें इनकी जो है। 4-4 वालों को मैंने देखा है ना कि अगर ये झूठ बोलना छोड़ दें तो इनको ना लाइफ में बढ़िया सक्सेस मिल जाती है, पर इनको टेम्पटेशन बड़ा आता है क्योंकि ये सोचता इतने ज्यादा है, इतनी प्लानिंग करते हैं कि अगर ये दूसरे को सच बताने लगे ना तो दूसरा आदमी तो हैरान ही हो जाएगा कि यार ये क्या क्या सोच रहा है, आदमी क्या क्या करने की सोच रहा है। तो इसलिए ना ये कई बार दूसरे आदमी को इनकॉम्पिटेंट समझ के भी झूठ बोलते रहते हैं। 4 और 7 वाला बढ़िया कॉम्बिनेशन है, 4-8 वाला कॉम्बिनेशन। ये सेटलमेंट में दिक्कत करता है अगर आदमी ओकल्ट में या लीगल फील्ड में नहीं है, तो लीगल में या फिर आपका जुडिशरी में इस तरह की चीजों में रहता है, या फिर आपका चला जाए इधर मीडिया की तरफ तो भी अच्छा चलता है। 4 और 9 वाले को हेल्थ इशू रहते हैं, है ना। 5 और 8 अगर किसी का नंबर आपको मिलता है तो आप पूछ सकते हो कितनी प्रॉपर्टी बनाई है, तो ये लोग काफी प्रॉपर्टी बनाते हैं और इनका प्रॉपर्टी का हिसाब काफी अच्छा रहता है। अब आ जाओ इसमें 8 और 1 में स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, फादर रिलेशन डिस्टर्ब मिलेंगे। 8 और 2 में हेल्थ और फैमिली लाइफ डिस्टर्ब मिलेगी। 8 और 4 में स्ट्रगल बहुत मिलेगा। 8 और 5 में, है ना, काफी अच्छी प्रॉपर्टी बनाई होंगी, और खासतौर से बच्चे के पैदा होने के बाद से तो 8 और 5 वालों का काफी अच्छा हो जाता है। 8 और 8 बहुत ज्यादा स्ट्रगल देता है लाइफ में, और मैरिज लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब होती है। इनके ग्रिड को हमेशा बैलेंस करना चाहिए, और 8 और 8 अगर नंबर है किसी का कोर एंड डोमिनेटिंग, तो बिना कुछ सोचे समझे उसके नाम को 5 पे लाके छोड़ना है। उस बच्चे को शुरू से ही 5 नंबर देना है। और अगर कोई बड़ा आदमी है और लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, नौकरी से सस्पेंड हुआ बैठा है, तो आपको क्या करना है, उसके नंबर को 5 पे ला देना है। और 5 पे लाने के बाद उसको बोलना है कि इसको रोज 51 टाइम्स 21 डेज तक लिखें। नहीं रिजल्ट आता है तो 108 टाइम 51 डेज तक लिखें, निश्चित रूप से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो 8-8 वाला जो कॉम्बिनेशन है ये काफी स्ट्रगल वाला कॉम्बिनेशन होता है। 8-9 वाला जो कॉम्बिनेशन होता है वो हेल्थ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आपका परेशानी खड़ी करता है। तो 8 नंबर का हमने देखा कि 8 नंबर का जो चलता है वो 5 नंबर के साथ अच्छा चलता है, और अगर 1 नंबर वाला 8 नंबर को मानना शुरू कर दे, या 8 और 1 जिनका है वो अपनी ईगो साइड में रख के काम करे, तो हम देखते हैं कि इनका फिर 1 और 8 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है। अब 9 नंबर वाली बात करते हैं। 9 नंबर की जो लाइन है, पंच लाइन, 9 और 1 का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, परम योग इसको बोलते हैं। लाइफ में सब कुछ मिलेगा। 9 और 2 में स्ट्रगल मिलेगा। 9 और 4 में अगर कोई आता है तो आप पूछ सकते हैं कितनी सर्जरी हो चुकी है अभी तक, मिलेगा ये आपको अगर ठीक से डेट ऑफ बर्थ आपको पता है तो। 9 और 6 में, है ना, स्कैंडल और कंट्रोवर्सी जिनकी लाइफ में होते रहते हैं। 9 और 8 में स्ट्रगल रहता है प्रोफेशनल, और हेल्थ प्रॉब्लम भी रहती है 9 और 8 की। और 9-9 में इनको क्या रहता है, 9-9 का कॉम्बिनेशन का बता दूं, ये जितना प्रेम दिया होगा वापस नहीं मिलेगा, और शादी लेट, मैरिज प्रॉब्लम, लाइफ डिस्टर्ब सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। मैं, है ना, पर ये इंटेलिजेंट होते हैं, बोर्न इंटेलिजेंट होते हैं, हवा में बातें नहीं करते हैं, हमेशा प्रैक्टिकल होते हैं, एंड यूज टू टेक फर्म एंड प्रैक्टिकल डिसीजंस। तो ये दानवीर कर्ण टाइप लोग भी होते हैं 9-9 वाले, और ह्यूमैनिटेरियन कई बार होते हैं, और लाइफ में सेटबैक मिलते हैं, मतलब दूसरों के लिए करेंगे, बहुत बहुत ज्यादा करेंगे, पर इनके लिए कोई पलट के नहीं करता। शादी कई बार लेट हो जाती है या फिर शादी में दिक्कतें रहती हैं। तो इस तरीके से ये सारे कॉम्बिनेशंस हमने देखे जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्बिनेशंस का। ये कॉम्बिनेशन आपका कोर नंबर डोमिनेटिंग नंबर हो सकता है, ये 2 अलग अलग आदमियों के कोर नंबर हो सकते हैं, ये 2 अलग अलग आदमियों के डोमिनेटिंग नंबर हो सकते हैं, ये 2 अलग आदमियों के कोर और डोमिनेटिंग नंबर भी हो सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ में बाकी जो नंबर होते हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, पर ये जो कॉम्बिनेशन बने हैं, 81 कॉम्बिनेशन, 9 × 9 = 81, 81 कॉम्बिनेशंस आपके कोर और डोमिनेटिंग नंबर के कॉम्बिनेशन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको जब एक बार ये कॉम्बिनेशंस धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि लाइफ में आपको
न्यूमरोलॉजी में किसी दूसरे को कंसल्टेशन देने में, अपनी फैमिली मेंबर के ग्रिड वगैरह को ठीक करने में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सर आगे का जो टाइम है हम रखेंगे हम क्वेश्चंस के लिए। जी दीपा जी बताइए। सर आपने 6 और 7 की पंचलाइन नहीं बताई। सबकी पंच लाइन नहीं होती है। पंच लाइन होती है कि जो कॉम्बिनेशंस लोगों को एकदम से क्लिक करते हैं देखने के बाद। पंच लाइन में ठीक। सारी पंच लाइनें नहीं थी। जैसे 9 और 3 की पंच लाइन नहीं दिख रही होगी अभी आपको सामने, तो पंच लाइन सब नहीं है। 6 और 7 वाले बढ़िया है। 6 और 7 वाले आदमी आपके जो है बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं, ब्यूटी का काम कर सकते हैं, है प्रॉपर्टी का भी थोड़ा सा काम कर सकते हैं। 7 वालों को अच्छा रहता है सर। सर वो नाम का जो आप बोल रहे थे कि वो थोड़ा सा एक बार और रिपीट करिए ना सर। नाम बोल रहे थे ना आपकी 108 टाइम लिखना है, मतलब वो थोड़ा वो सा। वो अगली क्लास में बताएंगे, जब हम नेम न्यूमरोलॉजी की क्लास चलेगी ना उसमें पूरा बताएंगे। ओके, राइट। जी जी जी। नहीं, आपने बोला क्या था वो जस्ट एक वो मिस वो कर रहा था ये मैं। था कि मॉर्निंग में एक कॉपी लेके, अच्छी कॉपी लेके, एक प्रार्थना की भावनाओं के साथ बैठ के, और एक ग्रीन पेन लेके अपना नाम जो भी आपने चेंज करके अच्छे नंबर पे लाए हैं उसको 51 टाइम्स डेली लिखना है। मिट्टी निकाल रहा है इसे, चाबी क्यों दे दी इसे? 21 डेज तक लिखना है। सर कितनी बार लिखना है? 51 टाइम्स। 51। जी जी सर जैसे 2 6 को आप बता रहे थे, जी। तो किसी की जो भी जिसका जो ये डोमेनेटिक नंबर 2 6 हो, तो उसके मतलब इसको कैसे हम बैलेंस करेंगे? नेम से बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे? वो तो लोशो ग्रिड पे डिपेंड करेगा, पर उसके अगर प्रोफेशन की बात करें हम तो उसका देखिए, ऐसे लोगों में फेमिनिन एनर्जी ज्यादा होती है, सुंदर होंगे ये लोग, प्रेम से भरे होंगे, और जैसे ही कोई जोर जोर बोलता है तो ये सहम जाते हैं, चुप बैठ जाते हैं। इनको बहस करना ज्यादा पसंद नहीं होता है, या इनको आंखों में आंसू आ जाएंगे, दिल पे ज्यादा ले लेते हैं चीजों को। तो इनको जो जो इनके लिए बढ़िया होता है, जैसे नेवी का काम हो गया, या पेस्टिसाइड का काम हो गया, कोल्ड ड्रिंक का काम हो गया, मिठाई का काम हो गया, या टूर एंड ट्रेवल का काम हो गया, जहाँ पे ना मून और आपके शुक्र के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, आयुर्वेदा के काम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, फार्मास्यूटिकल के काम में अच्छा परफॉर्म करते हैं, मेडिकल स्टोर जैसे हो गया, दवाई बनाने की फैक्ट्री हो गई, या उस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जो आपके जैसे फेस वॉश हो गए, या जो जो ब्यूटी को भी बढ़ाते हैं और हीलिंग भी करते हैं, उस तरह के प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा 2 और 6 वालों का चलता है। सर जैसे ये मान नेम लीजिए नेम नेम 51 टाइम्स और 21 डेज बोले, और 108 टाइम्स जो बोले थे ना, वो कितना दिन सर एक्चुअली? अगर आपको ये लगता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो 108 हाँ, टाइम्स और फिर 51 डेज लिखना होता है, फिर वो मेजर रेमेडी हो जाती है, महा रेमेडी। ओके ओके और ओके उसमें ओके फिर हो ही जाता है मतलब। ओके। जी नमस्कार सर। थैंक यू। जी। सर, और जैसे आप जैसे 6 9 कॉम्बिनेशन जो बता रहे थे, हाँ जी। 6 9 कॉम्बिनेशन बता रहे थे, तो इसको हम कैसे काउंटर करेंगे? मान लीजिए 9 और 1 ज्यादा ग्रिड में हो और 5 6 हो, तो कैसे इसको हम बैलेंस करें? देखिए 1 और 9 अगर ज्यादा है आपके ग्रिड में, तो इस आदमी के अंदर या तो ईगो ज्यादा होगी या एग्रेशन ज्यादा होगा। और इसको काउंटर करेंगे हम। मिडिल में 5 नंबर है, 5 नंबर इसको काउंटर करेगा। इसको 5 नंबर तो है हाँ, जी। इसको 2 नंबर भी काउंट करता है, क्योंकि 2 नंबर जब आप देखें, अगर घर में 2 लोग लड़ रहे हो तो जो माँ होती है या माँ टाइप महिला होती है, कई बार वो समझौता करा देती है। तो 2 नंबर लाने से थोड़ा सा इमोशंस बैलेंस होंगे। 7 नंबर जी। लेके आ सकते हैं, क्योंकि 7 नंबर शांति के साथ मनी मैनेजमेंट या स्पिरिचुअलिटी या पूजा पाठ के साथ जाने का नंबर है। और अगर 1 या 9 नंबर ज्यादा बार आ रहा है तो ये इंश्योर करें कि उसमें 3 नंबर तो होना ही चाहिए। अच्छा हाँ, 3 नंबर सर, 4 3 4 8 मिस है। हाँ हाँ, 3 नंबर जरूर, अगर 3 नंबर लेके आएंगे तो चीजें ऐसे ही आधी काउंटर हो जाएंगी। अगर दरबार में राजगुरु बैठे हों तो तो सर सेनापति और राजा का झगड़ा थोड़ा तीन ज्यादा नहीं होता। सर जी 3 नंबर लाते कैसे हैं?
3 नंबर इनडायरेक्ट रेमेडी बताएंगे। 3 नंबर आप जो है गोल्डन कलर की घड़ी से भी ला सकते हैं, गोल्डन कलर की चेन से ला सकते हैं, हल्दी का दूध पीने से भी ला सकते हैं, हल्दी का पीले रंग का तिलक लगाने से ला सकते हैं, या आप अपने फोन नंबर को 3 नंबर टोटल पे ला सकते हैं। अच्छा हाँ भी, जैसे हेलो, नेम नेम हम लेके जा नहीं सकते। नमस्कार सर। हेलो। हाँ प्रजापति जी, लग रहा है आज आप ही पहली बार क्लास में आए हैं। नहीं सर, मैंने आपके रिकॉर्डिंग पहले वाले क्लास पे सारे देखे हुए हैं, जी जी लेकिन जी। अभी अगले अगले 2 दिन मेरा दूसरा क्लास चल रहा है, तो इसके लिए नहीं ज्वाइन कर पाया, लेकिन आज फ्री था तो मैं चलो आज लाइव ही ज्वाइन कर लेता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अभी सर मैं गुजरात हिम्मतनगर से। जी जी जी, बताएं। सर 5-5 का कॉम्बिनेशन आपने बताया कि ओवरऑल सक्सेसफुल और सब कुछ सही सही चल रहा है, मतलब उनको कोई तकलीफ होती ही नहीं है। हाँ नहीं, वो लेकिन अभी थोड़ा ग्रिड पे डिपेंड करेगा, बट आप देखिए ना, मतलब अगर आपके पास होंडा सिटी है और घर के पास हाईवे भी है, हम्म, तो लाइफ में थोड़ी आसानी तो हो जाती है ना। सर मेरे ग्रेड में 9, 5, 1 और 8 ये सारे हैं, बाकी सब मिसिंग है, जैसे 4, 3, 4, 2, 6, 7 ये सब मिसिंग है। जब नेम न्यूमरोलॉजी से नेक्स्ट वाली क्लास करेंगे ना, तो हाँ जी। एक बार आप याद दिलाना कि हम्म, आपका जो है केस ले लेंगे, और उसी टाइम पे पूरा आपका ग्रिड देख के ना, जब हम क्लास में 2-3 ग्रिड बैलेंस करके दिखाएंगे, तो एक आपका केस भी ले लेंगे ना, उसी टाइम पे बात कर लेंगे। ठीक है सर, ओके। जी जी।